मैं उसको एक डिफरेंट तरीके से बोलना चाहूँगा, 20 रुपए का तेल बचाने के चक्कर में खुद खर्च मत हो जाना, राइट। तेल की बात करें तो कैस्ट्रॉल जरूर लेना। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके लिए, आप बहुत ही आप में एक बहुत ही पोलाइटनेस है जो मतलब ज्यादातर पुलिस वालों हाँ, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप अगर ऐसे हो तो मेरे ख्याल से सब लोग आपकी बात मानेंगे, सब अगर आप जैसे हो। बहुत समझाते हैं लोगों को। अभी मान लीजिए कि अभी पिछले 2 दिन की बात है, हमारे सहयोगी रंजीत कुमार और हम साथ में चौकी इंचार्ज कस्बा और अन्य हमारे सहयोगी यहीं पर रोड चेकिंग लगाए थे और पर्पज ये था कि लोगों को समझाना, लोगों को ये अवगत कराना कि आप रॉन्ग साइड में मत चलो, क्योंकि ज्यादातर एक्सीडेंट जो होता है वो रॉन्ग साइड को लेकर के ही होता है। हम लोगों का अभियान चलता है पर्टिकुलर, डीसीपी महोदय, सीपी महोदय के यहाँ से आदेश आता है हम लोगों के पास कि जो भी लोग रॉन्ग साइड चले उनका चालान अवश्य करें, लेकिन फिर भी हम लोग समझाते हैं लोगों को कि प्लीज सर रॉन्ग साइड मत चलिए, आपके घर पे आप इनके बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आपकी बीवी इंतजार कर रही है। मतलब हम लोग इतना समझाते हैं, इसके बावजूद भी लोग एक दिन अरे सर आज अगर आज पकड़े गए हैं तो आज तो मान लिए, आज तो पुलिस में बिल्कुल भगवान दिख जाता है, अरे सर आज छोड़ दो, इसके बाद तो मतलब जीवन में नहीं चलेंगे। अगले दिन आप फिर देखोगे वही करते हैं और पता लगा तीसरे चौथे दिन कुछ अनहोनी हो जाती है। नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है ये चीज़ें। कभी कभी पुलिस डिपार्टमेंट, कभी कभी हम लोगों को अर्जेंसी होती है, बहुत अर्जेंसी होती है, तब हम लोग बहुत क्रिटिकल कंडीशन में कभी रॉन्ग साइड चलें तो मालूम होता है कि ठीक है यार क्रिटिकल कंडीशन, हम मान लीजिए एम्बुलेंस है, उसको कहीं जाना पड़ा रॉन्ग साइड, वो चल जाता है, लेकिन जनरल कंडीशंस में नहीं चलती ये सारी चीज़ें। बिना हेलमेट के चल दिए कि यही चौराहे तक जा रहे हैं, यही लोकल के हैं, मतलब इतने बहाने आपको मिलेंगे। इस विभाग में रहने का मतलब ये तो मजा है कि मतलब आपको हर फील्ड का एक्सपीरियंस हो जाता है, और जब बाइक चेक करिए, कार चेक करिए, तो फिर अलग ही बहाने, इतने बहाने मिलते हैं कि आप लोगों को लगेगा यार क्या बात है। मतलब लोगों के अंदर की सोच निकल के आ रही है कि सर मेरा घर तो यहीं पीछे है, यहीं से चला आ रहा हूँ, है ना। तो अब एक्सीडेंट करने वाले को पता है कि भाई तुम्हारा घर पीछे है और यहाँ तक आओगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है ना। तो हमेशा सेफ्टी के साथ चलें, क्या बुराई है। जब सेफ्टी के साथ चलेंगे तो प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि आप सेफ रहो, आप जिंदा रहो, है ना। आप नहीं सेफ्टी के साथ चलोगे, अब ये सब बाइक्स हैं 120, 140, 200, आई थिंक 200 की स्पीड में भी बहुत नॉर्मल चलती है, लेकिन हमारी बॉडी 200 की स्पीड में नहीं नॉर्मल चल सकती जब तक कि सेफ्टी प्रिकॉशंस ना ले। 200 की स्पीड में चलना है तो प्रॉपर सेफ्टी की लगना चाहिए कि हाँ हम बिल्कुल आराम से बैठे हैं, स्पीड पता नहीं चल रही। और ऐसी रोड में नहीं चलना जहाँ पे भीड़ भाड़ है, जहाँ पे रोड लिमिट्स लिखी हुई है कि 60 की है तो 60 पे ही चलें, क्या जल्दी है, इतनी जल्दी करेंगे तो कहीं और ही पहुँचेंगे। तो हमारा मेन मोटो है कि मरना नहीं है, जीवन जी के जाना है, एंजॉय करना है जीवन, ठीक है। कहने के लिए बहुत कुछ है, सच बताऊं इतनी चीज़ें हैं कि जो चीज़ें याद आ रही हैं जनरल लाइफ से वो मैं बता रहा हूँ, बहुत एक्सपीरियंस नहीं है जीवन में, लेकिन जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही है कि बोलनी चाहिए वो मैं बोल रहा हूँ कुछ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुछ भी कहिए, सर ने कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। नहीं, जो चीजें मैं मतलब ऐसा नहीं छुपाने वाली कौन, एकदम रियलिटी। ऐसे कौन कौन लौंडे हैं वैसे जो करते हैं, हाथ उठा दे। सुनो, वो देखो पीछे वाले ने उठाया। मैं भी क्लास 10th 11th में FZS से चलता था, तो उस समय जानते हैं कि मतलब क्रेज होता है कि हाँ स्पीड में भगाना, 120 125 रेस करते थे दोस्तों। लेकिन अब समझ में आता है कि यार हम लोग कितनी बड़ी गलती करते थे। घर वाले, वही मैंने बताया ना कि 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों को गाड़ी दे दी जाती है। अब गलत लगता है कि नहीं यार बहुत गलत है। गार्जियंस तो मान लो कि प्रेम में दे दिया, लेकिन जब एक्सीडेंट हो जाता है ना तो बहुत तकलीफ होती है घर वाले। और एक एक्सपीरियंस है मेरा, एक मेरा मित्र होंडा CBR से चलता था, क्लास 11th की बात है, और
ऐसे मौका पड़ने पर अभी याद आया कि दोपहर में मेरी उससे फेसबुक पे बात हुई, यार और आज कहाँ की ट्रिप बनाई जाए और चलते हैं कहीं घूमने। और शाम को पता चला कि इलाहाबाद यमुना ब्रिज है, न्यू यमुना ब्रिज, वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया। CBR से ओवरटेक कर रहा था ट्रक को और ऐसा कुछ हुआ कि उसका एक्सीडेंट हो गया ऑन द स्पॉट, बिकॉज ही हैज़ नॉट टेकन प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग हिज राइडिंग। वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया और वो चीज़ें हम जीवन भर नहीं भूल पाते। तो आपसे अमूल्य चीज़ कोई है नहीं इस जीवन में, तो इस जीवन को समझें और हमेशा मतलब ये चीज़ दिमाग में रख के चलें कि हमें अपनी बचत करनी है, सामने वाला नहीं करेगा। सामने वाला कैसे दारू पी के आ रहा है, कैसे आ रहा है, इट डजेंट मैटर। आप अपनी सेफ्टी की, हाँ मेरी कंट्रोलिंग अगर 10 की स्पीड, 20 की स्पीड, 50 की स्पीड, 100 की स्पीड में है, उतना मुझे चलना है बस यार, ठीक है, ठीक है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, क्योंकि समय का बहुत अभाव है। भाई लोगों की कई जगह ऑर्गेनाइज किए होंगे इसके बाद। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत छोटा सा ये देना चाहूँगा। तो सर बहुत अच्छा लगा आप हम लोग के बीच में आए, और जो अभी इन्होंने चीज़ें बोली हैं या संदीप भाई और मनन भाई लोग, जितनी भी इनकी टीम है, ये जो हम लोग बातें बताते हैं ये हम लोग का एक्सपीरियंस है। मतलब होता नहीं, हम लोग 12-14 साल के होते हैं, लड़ते हैं, गिरते हैं, टूटते हैं। इसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी हम लोग के बीच में नहीं भी हैं, है ना। तो ये एक्सपीरियंस अपना सब लोग अपना अपना शेयर करते हैं। उसको समझना कैसे भाई, वो आपके ऊपर है। क्यों बताना अपना कर्तव्य है, बाकी उसको समझना कैसे, क्योंकि ये जो बाल हम लोग का सफ़ेद हुए हैं ना, ऐसे ही नहीं हुए, है ना। तो अभी सर ने जो बताया है ये उनका एक्सपीरियंस है, और संदीप भाई अभी अपने बारे में कुछ बताएंगे, मनन भाई बताएंगे। तो ये सब चीज़ों से हम लोग निकल के आ रहे हैं। आप लोग के साथ कभी ऐसा ना हो, तो बस ये एक छोटा सा भाई, अभी हम अभी देखिए 2 बहुत स्पेशल लोग बीच में हमारे देखिए लोग खड़े हैं, मनीष भाई और रोहित भाई, इनको हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे। वो देखिए सामने आ जाइए जरा 2 मिनट। अभी ये क्या है, कम से कम 5000 किलोमीटर देखिए राइड पे जा रहे हैं, और देखिए इन्होंने पूरे राइडिंग गियर देखिए पहने हुए हैं। और हाँ जी, ये अपने बीच में रोहित भाई और मनीष भाई आ गए। अभी ये राइड पे ही जा रहे थे, और देखिए इन्होंने पूरे देखिए राइडिंग गियर पहने, बूट से लेके जैकेट के लेके सब कुछ देखिए पहना हुआ है। ये आप क्यों कैरी करते हैं, पहले बताइए आप। भाई राइड तो करते हैं हम लोग और हमेशा से करते आ रहे हैं, एंड सेफ्टी इज आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाइल राइडिंग फॉर योर बेटर गुड एंड फॉर योर फैमिली। आई थिंक safety comes first. That's why we wear it. At the end of the day, wherever you go, when you come back home, somebody is always waiting for you. So always remember them. अब बाकी इसी के साथ संदीप भाई से जो है कुछ हम लोग। I think you're going to Sikkim, right? So all the best for your ride and ride safe. Thank you so much for coming here. Okay. Before we proceed, I want to call someone from a company who has been with me personally and XBHP since 22 years. 22 years. I still remember XBHP was the first website for motorcyclists. 2002 में जब इंटरनेट डायल अप पे चलता था, यहाँ पे 22 साल या 22 साल से छोटे कौन कौन है एज में? ओके, सो आई एम अज्यूमिंग आप 22 साल के हो। तो जब आप 22 साल के थे तब xbhp.com बॉर्न हुआ था, डिजिटल। और आज 22 साल बाद हम यहाँ पे खड़े हैं। पहली मैंने इंडिया ट्रिप करी थी 2006 में, 2006, थैंक यू। फायर प्लेट 1000 RR लीटर क्लास मोटरसाइकिल मैंने घुमाई थी पूरे इंडिया में। ऐसे ही ट्रिप थी हमारी, यहीं पे लखनऊ में आए थे हम लोग। लखनऊ में आई थिंक 10-12 लोग मिले थे तब, एक भी बड़ी बाइक नहीं थी। 10,000 किलोमीटर्स अराउंड इंडिया, 1000 cc मोटरसाइकिल मैंने देखी होंगी अराउंड सिर्फ 4-5। 2006 की बात कर रहा हूँ। तब ऐसी रोड्स नहीं होती थी, तब कोई राइडिंग गियर कंपनी नहीं थी इंडिया में।
तब हमारे पास ऐसी सुंदर सुंदर मोटरसाइकिल्स अपाची RR 310 जो यहाँ खड़ी है वो नहीं बनती थी इंडिया में। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन इंडिया में हमारे पास राइनॉक्स, एक्सॉर, अपाची ऐसी ऐसी चीज़ें इंडिया में बनेंगी और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होंगी। तो आप लोग जो आज हैं यहाँ पे यंग लोग 22 साल के और वैसे यंग लोग, टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना जो आपको मिला हुआ है कि भाई आज मेरा हेलमेट ख़राब हो गया, मैं हेलमेट खरीदने जा रहा हूँ। हमारे पास कोई जगह नहीं थी हेलमेट खरीदने के लिए। हमारे को 300-400 रुपये के हेलमेट मिलते थे। अगर कोई एक्सपेंसिव हेलमेट चाहिए था तो हमारे को इंपोर्ट करवाना पड़ता था, उसके लिए वेट करना पड़ता था 1.5-2 महीने। आज ऐसे हेलमेट्स यहीं पे मिलते हैं इंडिया में। ये जो राइडिंग गियर है राइनॉक्स का, सपने में भी नहीं सोच सकते थे हम कि इंडिया में बनेगा एक दिन। फॉरगेट अबाउट दिस काइंड ऑफ मोटरसाइकिल्स। मैं अभी इजिप्ट से आ रहा हूँ। 2 हफ्ते पहले मैं इजिप्ट में था, जो अफ्रीका में कंट्री है। तो वहाँ पे मैं TVS अपाची RTR 200 चला रहा था, वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स के साथ, वहाँ के राइडर्स के साथ। वो लोग कह रहे थे कि वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट है इंडियंस की। वो कह रहे थे वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट है इंडियन मेड प्रोडक्ट्स की। क्यों? बिकॉज वहाँ पे इंडियन मेड प्रोडक्ट्स रिलायबिलिटी देते हैं उनको, जो कि बाकी कंट्री, बाकी देशों के जो प्रोडक्ट्स है वो नहीं दे पाते। अब मैं उस देश का नाम लूँ कि नहीं लूँ वो पता नहीं, वो रहने देते हैं। तो ये जो रिस्पेक्ट इंडिया ने अर्न करी है, ये इस वजह से करी है बिकॉज क्वालिटी और रिलायबिलिटी इज़ द फर्स्ट थिंग दैट एवरीवन शुड फोकस ऑन। एंड आप जब रोड पे चलाते हो ना यहाँ पे, तो दूसरों को आप दिखाते हो कि बाइकर्स कैसे होते हैं। अगर आप गंदी तरीके से चलाओगे, लोग सोचेंगे सारे बाइकर्स ऐसे ही गुंडागर्दी करते हैं, ऐसा ही हुलिगनिज्म करते हैं। एक आदमी मुझे मिला था हमारे दिल्ली फ्लैग ऑफ पे, ईरान से आया था वो राइड करके, परसों की बात है। उसने मेरे को 2 चीज़ें बताई। एक बुरी चीज़ बताई जो एक उसका पुलिस के साथ इनकाउंटर हुआ था सर अलवर में। तो उसने बोला कि पुलिस वालों ने उससे बहुत पैसे ले लिए, ये कह के कि तुम ऐसे हो वैसे हो, बिकॉज लैंग्वेज ईरान का था ना वो। तो फिर उसने फिर अच्छी बात भी बताई कि हॉस्पिटैलिटी बहुत है इंडियंस में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने आप को जैसे पोर्ट्रे करोगे ना रोड पे, वैसे ही लोग परसीव करेंगे। कार वाले जो लोग हैं बाइकर्स को गालियाँ देते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है वो कहीं से भी निकाल देते हैं। जनरल जो पुलिस है वो भी अभी आज के डेट में यूपी पुलिस जो है हमारी सर, वहाँ पे एक बहुत ही गंदा एक इमेज बना हुआ है बाइकर्स का, स्पेशली राइडिंग गियर में। राइडिंग गियर पहनने का मतलब है रेस पे जा रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये ट्रुथ है। इसलिए हमने साइबर पुलिस के साथ गुरुग्राम में फ्लैग ऑफ करा, तो वहाँ पे ACP भी आए थे गुरुग्राम के साइबर पुलिस के। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ पे लॉज बनेंगे जो कि जो लोग हैं जैसे यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं 300 कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, उनके तहत हम केस फाइल हो सकता है। और बहुत सारी डेथ हुई है यहाँ पे पिछले 1-1.5 साल में यमुना एक्सप्रेसवे पे 200-250 करते हुए। तो इट्स अ मैटर ऑफ लक, ये सारी बाइकें 300 कर सकती हैं। बट जैसे कि सर ने कहा, बहुत ही अच्छी बात कही, बहुत ही साइंटिफिक बात कही उन्होंने कि आपकी बॉडी 200 पे चलने के लिए नहीं बनी है। आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर सकता 200 पे क्या हो रहा है। मैक्सिमम जो आपका ब्रेन प्रोसेस कर सकता है, पता उसकी स्पीड क्या है? 40 km/h। उसके ऊपर कुछ भी आपका ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर सकता। उसको क्या कहते हैं पता है? टनल विजन। सामने जो दिख रहा है ना वही, पेरिफेरल विजन कुछ भी नहीं है। पता नहीं रहेगा आपको क्या हो रहा है, इधर से क्या नहीं हो रहा है। एनीवे, ज़्यादा साइंटिफिक नहीं होते यहाँ पे। बट आई वुड लाइक टू कॉल, जैसे कि मैंने कहा मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2002 में। फर्स्ट कंपनी जिसने मुझे सपोर्ट करा था, मैं एक्चुअली बंद करने वाला था XBHP, बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं थे वेबसाइट चलाने के। इतना ट्रैफिक आता था इंडिया में, क्योंकि एक ही वेबसाइट थी, कोई इंस्टाग्राम नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था। किसने सपोर्ट करा था? कैस्ट्रॉल ने। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे हमारे साथ प्रेजेंट हैं मिस राधिका, प्लीज कैन यू कम हियर। एंड शी इज़ हियर, शी इज़ हेडिंग मोटरसाइकिल business, I believe, all over India, two-wheeler business. And I am so happy that you are here, ma'am. Maybe a couple of sentences from you about the Castrol philosophy. And Castrol is a very, very, very old company. I think it's more than 100 years old in India. 125 years old in India. And unfortunately Castrol एक ऐसी चीज़ है, ऑयल, इंजन ऑयल, जो दिखता नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग रैप कर रहे थे बाइक को बहुत तेज। नितिश भाई रैप कर रहे थे अपनी रॉकेट 3R यहाँ पे, GT को।
नीतीश भाई, ट्रायम्फ का ना ऑफिशियल पार्टनर पता है कौन है? ऑयल पार्टनर कैस्ट्रॉल है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है जब आप रैप कर रहे थे इंजन, वो इंजन को कुछ हो क्यों नहीं रहा है? ऑयल ने बचा रखा है, और ये हमारे को ना समझ नहीं आ रहा है, राइट? सो दैट एग्जैक्टली, हम जो रेड बुल पी रहे थे अभी, द सेम काइंड ऑफ थिंग, दैट इज व्हाट कैस्ट्रॉल डज। एंड ट्रस्ट मी, कैस्ट्रॉल सिर्फ एक कॉर्पोरेट नहीं है, बिकॉज जितना कैस्ट्रॉल सपोर्ट करता है मोटरसाइकिलिस्ट को ऑल ओवर इंडिया, अगर किसी को यहाँ पे बहुत बड़ी राइड करनी है, कुछ अच्छा काम करना है, दे विल प्रॉब्ली सपोर्ट यू, अगर आप प्रॉपरली उनको एक प्रपोजल देते हैं। यहाँ पे सर खड़े हुए हैं इधर कैस्ट्रॉल की टी शर्ट पहन के, सो देर आर, यू नो, दे सपोर्ट एवरीवन फ्रॉम मैकेनिक्स टू द राइडर्स टू द कम्युनिटी। सो दैट आई हैव सीन 22 years मैंने कैस्ट्रॉल को देखा है, एंड I cannot give you a time lapse of that. But since I'm standing here, I would like to say that Castrol has a very, very big hand to play. Thank you so much, Radhika, over to you. Hi, good morning. Thank you, Sunny. Thank you, Team XBHP. I think it takes immense amount of energy and passion to set up an event like, you know, this event where they're traveling from Delhi and they're going to circle all over the country. I think it just takes so much energy and passion. So kudos to your team. This is phenomenal. And good morning, Lucknow, the city of Nawabs. What do I say? I'm seeing all the young riders who have come from the city all the way here, and I think this is the true India. You know, the kind of aspiration, energy, enthusiasm that all of you represent. This is the true India that I talk about. It's lovely to see all of you, all the bikes that have come over here. I'm Radhika, I'm representing Castrol, and it's been phenomenal to be here with you today. We have displayed all our products over here. We are a 125-year-old company. We want to do everything that we can to support the community, support the riders, support our mechanic partners, the entire ecosystem that we have created. So Castrol Power is here. Please see our entire range. We believe in innovation, technology, and bringing the best to protect your bikes and to give you ultimate performance, as we say it. Recently, we have upgraded to API SP. We have the fully synthetic oil with us in Ultimate, and I would urge all of you to try it. In fact, I will leave you all with one task. We have this beautiful bike and this beautiful photo booth that we have created over here. I ask all of you to create a video over here, a reel that you can post, and tell us, why do you love Castrol Power One? And please, after you have posted that, do collect some goodies from the counter over here. And do try out, do give your feedback to us. We're always happy to hear. You can follow us on Instagram and know more about all the new things that we are doing and partnering some phenomenal people like XBHP team over here. Thank you so much. Have a great day. Radhika, 1 minute, please. So it's a small gesture from our end.